बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है वो हम अपनी नेक्स्ट डिवीज़न जो कि डिवीज़न रोडोफाइटा है, ये एलजी की लास्ट डिवीज़न है। रेड एलजी इसको कहते हैं, ठीक है। ये स्टार्ट कर रहे हैं। रोडोफाइटा की जो अकरेंस है, इसके मेंबर मेरीन इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, कुछ स्पीशीज़ फ्रेश वाटर में होती हैं। इसके अलावा रॉक्स और स्टोन्स पे ये ग्रो करते हैं। सम आर एपीफाइट्स, कुछ इसकी स्पीशीज़ एपीफाइट्स होती हैं, ठीक है। और मैनी मेरीन स्पीशीज़ ग्रो बिलो द इंटरटाइडल जोन, बहुत सारी स्पीशीज़ इसकी इंटरटाइडल जोन जो है उसके नीचे ग्रो करती हैं। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर जो है इसका रोडोफाइटा की एलजी जो है, रेड एलजीज जो हैं, इनका मल्टी सेलुलर है। सेल्स जॉइंस एंड टू फॉर्म ब्रांच फिलामेंट्स, सेल जो है वो आपस में जुड़े होते हैं और फिलामेंट्स बना रहे होते हैं। थैलस फॉर्म मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स, सेल स्ट्रक्चर जो है इसका कैसा होगा, सेल इज चीफली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, सेल जो है वो सेलुलोज का बना होता है। इट कंटेन्स सम पेक्टिक सब्सटेंसेस एंड पॉलीसल्फेट एस्टर्स। सेल्स आर यूनिन्यूक्लिएट, ठीक है। सेल जो है वो सेलुलोज का बना होता है, कुछ पेक्टिक सब्सटेंसेस और पॉलीसल्फेट एस्टर्स भी होते हैं। सेल्स यूनिन्यूक्लिएट होते हैं इसके। उसके बाद जो है वो यूनिन्यूक्लिएट होंगे, यानी एक न्यूक्लियस हर सेल में प्रेजेंट होगा। सम स्पीशीज़ हैव मल्टी न्यूक्लिएट न्यूक्लियाई, कुछ में मल्टी न्यूक्लिएट भी होगा। मैच्योर सेल्स आर वैक्यूलेटेड, जब सेल मैच्योर हो जाएंगे तो उनमें वैक्यूल बन जाएगा। प्रिमिटिव फॉर्म्स हैव वन सेंट्रल सेटेलाइट क्रोमेटोफोर, एडवांस फॉर्म हैव सेवरल डिस्कॉइडल क्रोमेटोफोर्स, ठीक है। इसकी जो रोडोफाइटा रेड एलजी की जो प्रिमिटिव फॉर्म्स हैं उनमें एक ही सैटेलाइट क्रोमेटोफोर पाया जाता है, सेंटर में होता है। और जो लेकिन एडवांस फॉर्म है उनमें कई सारे डिस्क्वाइड क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं। हर क्रोमेटोफोर के अंदर एक सिंगल पायरेनाइड होता है। पायरेनाइड जो है उसको स्टार्च शीट ने कवर नहीं किया होता। प्रोटोप्लास्ट जो है एडजॉइनिंग सेल्स का, वो प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए जुड़े होते हैं, ठीक है। एक सेल का दूसरे सेल के साथ जो है राब्ता वो प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए हो रहा होता है। पिगमेंट्स जो हैं रेड एलजी में पाए जाते हैं, वो कॉमन रेड पिगमेंट है फाइकोरिथ्रिन। हाँ जी स्टूडेंट, रेड एलजी की जो पिगमेंट्स हैं उसमें एक रेड पिगमेंट पाया जाता है जिसको फाइकोरिथ्रिन कहते हैं, और बाज़ औक़ात एक ब्लू कलर का पिगमेंट होता है जिसको फाइकोसाइनिन कहते हैं, वो भी इनमें पाया जाता है। इसके अलावा जो बाकी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं जैसा कि क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल्स, ये सारे भी इसमें पाए जाते हैं। रोडोफाइटा के जो मेंबर्स हैं उनकी रिजर्व फूड जो है वो फ्लोरिडियन स्टार्च है। फ्लोरिडियन स्टार्च जो है वो एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है जो कि स्टार्च और डेक्स्ट्रिन का इंटरमीडिएट होता है, ठीक है। स्टार्च और डेक्स्ट्रिन का एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है जिसको हम फ्लोरिडियन स्टार्च कहते हैं। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इस ग्रुप में रेयर होती है। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन नॉन मोटाइल स्पोर्स के जरिए होती है इनमें, ठीक है। सबसे पहले जो स्पोर्स होंगी, फॉलोइंग टाइप्स के स्पोर्स इनमें ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में प्रोड्यूस होते हैं। एक है न्यूट्रल स्पोर, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोटोप्लास्ट ऑफ वेजिटेटिव सेल डायरेक्टली, ठीक है। न्यूट्रल स्पोर्स जो हैं वो वेजिटेटिव सेल का प्रोटोप्लास्ट डायरेक्टली न्यूट्रल सेल स्पोर्स बना रहा होता है। मोनोस्पोर्स जो हैं ये सेक्सुअल जनरेशन पे प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। दे आर प्रोड्यूस सिंगली विद इन स्पोरेंजिया, मोनोस्पोर्स स्पोरेंजिया के अंदर बन रहे होते हैं। हर स्पोरेंजिया के अंदर अगर एक एक स्पोर बन रहे तो वो मोनोस्पोर हो जाएगा। टेट्रास्पोर्स जो हैं ये स्पोरोफाइट में बन रहे होते हैं, म्यूसिस होती है इनमें, और 4 हैप्लॉइड स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन ईच स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम के अंदर जब म्यूसिस होगी तो 4 हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं जिसको टेट्रास्पोर कहते हैं। उसके बाद आ जाता है पैरास्पोर। पैरास्पोर जो है लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन सिंगल स्पोरेंजियम, दीज आर प्रोड्यूस्ड ऑन डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, ठीक है। डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी के स्पोरेंजियम के अंदर अगर बहुत सारे स्पोर्स प्रोड्यूस हों तो उसको हम कहते हैं पैरास्पोर्स वाली कंडीशन। उसके बाद नेक्स्ट जो है रिप्रोडक्शन की टाइप रोडोफाइटा की या रेड एलजी की वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओ गैमेट्स होती है, सारे गैमेट्स जो हैं वो नॉन मेटाइल होंगे। लेकिन एंथ्रीडिया जो है वो मेल गैमेट है। मेल सेक्स ऑर्गन्स इज एंथ्रीडिया और स्पर्मेटेंजिया, या तो उसको एंथ्रीडिया कहते हैं या स्पर्मेटेंजिया भी कह सकते हैं। ईच एंथ्रीडिया प्रोड्यूस सिंगल नॉन मोटाइल मेल गैमेट कॉल्ड स्पर्मेशियम। हर एंथ्रीडिया के अंदर एक सिंगल नॉन मोटाइल मेल गैमेट बनता है जिसको स्पर्मेशियम कहते हैं। उसके बाद जो आ जाता है कार्पोगोनियम।
फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वो कार्पोगोनियम है, ठीक है। ये सिंपल ओगोनियम नहीं हम इसको कह रहे हैं, ना इसका कोई और नेम है, इसका एक कार्पोगोनियम नेम है। और ये अभी तक किसी भी फीमेल सेक्स ऑर्गन का नेम नहीं आया, इससे पहले पाई जाने वाली एलगी की जितनी भी क्लासेस या डिवीजन आई हैं, ठीक है। तो कार्पोगोनियम आपने याद रखना है। कार्पोगोनियम किसका फीमेल सेक्स ऑर्गन था? रोडोफाइटा का। अच्छा, कार्पोगोनियम जो है वो नेक लाइक आउटग्रोथ होती है कार्पोगोनियम में, जिसको ट्राइकोगाइन कहते हैं। हर कार्पोगोनियम जो है उसमें सिंगल सेल या ओस्फियर होता है। स्पर्मेशिया जो है वो कार्पोगोनियम के ऊपर गिरते हैं फर्टिलाइजेशन के दौरान, और फिर ट्राइकोगाइन से एंटर हो जाते हैं कार्पोगोनियम के अंदर, और वहाँ पे एग से जाके फर्टिलाइजेशन हो जाती है उनकी। फर्टिलाइजेशन के बाद जो एग है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? जाइगोट में। जाइगोट मियोसिस होती है और कार्पोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। 4 कार्पोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। इन सम स्पीशीज कार्पोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इनडायरेक्टली फ्रॉम जाइगोट, ठीक है। इनडायरेक्टली भी बन जाते हैं कुछ स्पीशीज़ में, लेकिन इसका मेथड ये वाला हो गया। अब हम इसकी टाइप पढ़ेंगे। इसकी 2 टाइप्स हैं, इसकी एग्जांपल में 2 टाइप्स दी गई हैं। टाइप 1 जो है वो बेट्रैकोस्पर्मम है, और अगली है पॉलीसाइफोनिया। इसकी दोनों टाइप्स जो हैं वो पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। बेट्रैकोस्पर्मम जो है वो उसकी डिवीजन रोडोफाइटा है, क्लास रोडोफिसी है, फैमिली रोडोस्पर्मेसी, बेट्रैकोस्पर्मेसी है, और जीनस बेट्रैकोस्पर्मम है। अक्रंस जो है वो इसकी बेट्रैकोस्पर्मम भी फ्रेश वाटर एल्गी है, क्योंकि ओवरऑल जनरल तो हमने पढ़ लिया है रोडोफाइटा के मेंबर्स कहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये भी जनरली फ्रेश वाटर में पाया जाता है, क्लियर कूल रनिंग स्ट्रीम्स में पाया जाता है, नदियों में। डीप वाटर प्लांट्स आर डार्क वायलेट और रेडिश इन कलर। रेडिश कलर होंगे उसके पिगमेंट की वजह से, ठीक है, जो डीप वाटर के प्लांट्स हैं। बट सम शैलो वाटर स्पीशीज आर ऑलिव ग्रीन। शैलो वाटर वाली जो स्पीशीज होगी वो ऑलिव ग्रीन होगी, और जो डीप वाटर प्लांट्स होंगे वो वायलेट या फिर रेडिश ग्रीन होंगे। इंटेंसिटी ऑफ लाइट चेंजेस द कलर ऑफ पिगमेंट, ठीक है। लाइट की जितनी इंटेंसिटी होगी उससे पिगमेंट का कलर चेंज हो जाएगा, और इसी वजह से एल्गी का कलर भी चेंज हो जाएगा। द थैलस इज अटैच टू द सबस्ट्रेटम। थैलस सबस्ट्रेटम के साथ अटैच हुआ होता है। उसके बाद है नेक्स्ट जो है वो स्ट्रक्चर इसका आ जाता है। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर जो है, थैलस ऑफ एडल्ट प्लांट इज सॉफ्ट थिक एंड फिलामेंटस। इट इज़ फ्रीली ब्रांच और जिलेटिनस, ठीक है। ये फ्रीली ब्रांच होता है और जिलेटिनस भी होता है। Central axis is made up of single row of large cells. Whirl of branches of limited growth are developed on its axis. Central axis जो है वो large cells पे मुश्तमिल होता है, और branches of limited growth जो है वो central axis पे develop होती हैं। These branches are filamentous and dichotomously arranged. ठीक है, ये वाली ब्रांचेस जो हैं ये filamentous हैं और dichotomously arranged होती हैं। मेन एक्सिस corticated है। It consists of row of elongated cylindrical cells. It is differentiated into nodes and internodes. 2 types of branches arise from the nodes. इसकी बेट्रैकोस्पर्मम की जो प्लांट बॉडी है, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं, उसमें 2 टाइप्स की ब्रांचेस अराइज होती हैं उनके नोड से। एक होती हैं ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ और दूसरी होती हैं ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ जो अराइज हो रही होती हैं, अराइज इन द वर्ल्ड फ्रॉम द नोड, मतलब एक घेरे की शक्ल में अराइज हो रही होती हैं नोड से। These grow for some time and then these end up in long hairs, और फिर long hairs की फॉर्म में ये बन जाती हैं। Cells are arranged like beads. इनके सेल जो है वो बीड्स की शक्ल के होंगे। All the branches of a whorl are equal in length. They form globose structure called glomeruli. ठीक है, और अब उसके बाद आ जाता है ब्रांचेज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। ब्रांचेज, ये वाली ब्रांचेज जो है ये बेसल सेल्स में से अराइज हो रही होती है, लिमिटेड ग्रोथ की ब्रांचेज, और ये these are also differentiated into nodes and internodes and are corticated, ठीक है। branches of limited growth arise from their nodes. Their cells are comparatively longer. इनके सेल्स comparatively longer होते हैं, बीड्स की फॉर्म में नहीं होते। अच्छा, सेल स्ट्रक्चर जो है, सेल्स आर यूनिन्यूक्लिएट, ये हमने पहले भी पढ़ा था। जो रोडोफाइटा के मेंबर्स है वो मोस्टली यूनिन्यूक्लिएट है, कुछ मल्टीन्यूक्लिएट भी अलबत्ता होंगे। इनके सेल्स में जो है वो 2 लेयर्ड वाल होती है। आउटर वाल जो है पैक्टिक सब्सटेंस से बनी होती है, और जो इनर वाल है वो सेलुलोज की बनी होती है। पिट कनेक्शन जो है वो सेल के दरमियान में प्रेजेंट होते हैं।
सेल्स हैज़ मैनी इरेगुलर क्रोमेटोफोर्स, ठीक है, बहुत सारे डिस्कॉइडल क्रोमेटोफोर्स आपने पढ़े हैं होते हैं इसमें। इसमें रोडोफाइटा के जो एडवांस्ड मेंबर्स हैं उनमें होते हैं ये डिस्कॉइडल क्रोमेटोफोर्स। इट्स पिगमेंट आर फाइकोरिथ्रिन, फाइकोसाइनिन, अदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल्स, और ये सारे पिगमेंट्स जो हैं ये सेल में प्रेजेंट होंगे। ईच क्रोमेटोफोर हैज सिंगल वायलिनाइट, द सेंट्रल सेल ऑफ द एक्सिस आर कनेक्टेड बाय साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन। जो एक्सिस की सेंट्रल सेल है वो और इसकी जो है रिजर्व फूड मटेरियल वो है फ्लोरिडियम स्टार्च। ग्रोथ इसकी पढ़ लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। लिमिटेड ग्रोथ की जो ब्रांचेज हैं उनकी फॉर्मेशन कैसे हो रही होती है? ग्रोथ इन मेन फिलामेंट अकर्स बाय एपिकल सिंगल सेल, जो एपिकल सिंगल सेल है वो ग्रो कर रहा होता है। ट्रांसवर्स डिवीजन उस सेल में होती हैं और ये सेल जो है वो इट कट ऑफ सेल्स टूवर्ड्स पोस्टीरियर साइड, या पोस्टीरियर साइड पे सेल जो है वो कट ऑफ करके ऐड करता जाता है। ईच ऑफ these cells cut off of 4 small cells. These cells become initial for side branches, ठीक है, वो जो कट ऑफ करता है साइड पे सेल्स ये इनिशियल्स बन जाते हैं ब्रांचेस के। These initials divide many times. Clusters of many small branches arise from these groups of lateral cells. It gives plants beaded pattern, ये साइड पे एपिकल ग्रोथ शो हुई है स्टूडेंट। लार्ज एपिकल सेल जो है वो ग्रो करता है और ग्रो करके ये कट ऑफ करता जाता है साइड्स पे लेटरल सेल, और वो जो लेटरल सेल्स हैं वो बाद में बीडेड फॉर्म में आके ब्रांचेस बनाते जाते हैं। ईच क्लस्टर ऑफ साइड ब्रांचेस इज कॉल्ड ग्लोमेरुल। दीज ब्रांचेस प्रोड्यूस्ड बल्ब्स। ग्रोथ ऑफ सेंट्रल एक्सिस की ग्रोथ कैसे हो रही होती है? सेल्स ऑफ द सेंट्रल एक्सिस एलोंगेट वेरी मच, देयरफॉर लेटरल सेल्स सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। लेटरल सेल फिर इसमें से सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से। दे फॉर्म नोड लाइक स्ट्रक्चर्स ऑन द एक्सिस, एक्सिस पे वो नोड्स की शक्ल में उभर आते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सोडो कॉर्टेक्स, कॉर्टिकेटेड होते हैं तो इनमें कॉर्टेक्स भी प्रेजेंट होगा सेल्स में। कॉर्टिकेटेड आपने ऊपर पढ़ा है वर्ड, ठीक है, सेल्स कॉर्टिकेटेड होते हैं। सेल्स एट द नोड्स प्रोड्यूस फिलामेंट्स टुवर्ड्स द डाउन साइड, लूजली सराउंड द सेंट्रल सेल्स अप टू द नेक्स्ट नोड, thus they form loose covering around the central axis. This loose covering is called pseudocortex, ठीक है, वो जो कवरिंग सी बनती है वो pseudocortex कहलाता है। pseudocortex फिगर में शो नहीं किया हुआ, लेकिन बस लूज कवरिंग सी जो होती है जो कि क्लोजली सराउंडेड सेंट्रल सेल्स अप टू नेक्स्ट नोड। Cells of node produce filaments towards the downside. They closely surround the central cells up to the next node. They form loose covering around the central axis, ठीक है। सेंट्रल एक्सिस के जो नोड्स के सेल्स हैं वो लूज कवरिंग बनाते हैं और वो लूज कवरिंग को सोडोकॉर्टेक्स कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, अनलिमिटेड ग्रोथ की ब्रांचेस जो हैं वो उनकी फॉर्मेशन वन और मोर सेल्स ऑफ ईच नोड में एक्ट एज एपिकल सेल and these cells produce lateral branches of unlimited growth like main axis, ठीक है। lateral sides वाली जो branches हैं उनमें से एक का सेल एपिकल सेल के तौर पे बिहेव करना शुरू कर देता है और वो बनाता है ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ बना देता है, ठीक है। ये वाला लेक्चर हम आज यहाँ तक ख़त्म करते हैं। कल वाले लेक्चर में हम बेट्रैकोस्पर्मा में रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे डिटेल से। इसको आज आपने सिंपल सा ही है ये, इसको आपने याद कर लेना है स्टूडेंट अच्छी तरह से।